सुभान अल्लाह बेशक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हय्या अलस्सलाह बेशक। वाह वाह क्या बात है। हय्या अलल फलाह बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। ईगो कम कर दो। अच्छा लगा? ओ मुसलमानों, अजानों की भी प्रैक्टिस करो। जहां जंग और कोई मुश्किल, कोई ताला किसी चाबी से ना खुले ना मुश्किल का, वो अजान से खुल जाता है। हाँ, अमेरिका में आग लगी, बुझी नहीं। मैंने कहा ये गोरा अगर अजान पढ़ना जानता तो बुझ जाती। हाँ, सही बता रहे हैं हम। अगर ये अजान पढ़ना जानता और पढ़ता तो इंशाअल्लाह बुझ जाती। रास्ता भूल जाओ तब भी पढ़ लो, इंशाअल्लाह मिल जाएगा। भूत प्रेत जिन जिन्नात जिन्नी कोई भी हो घर में, अजान पढ़ो भाग जाएगा। समझ रहे हैं आप? पढ़ दो अजान, बीमारी ना जाए अजान पढ़ो। कोरोना आया था, खैरों ने भी कहा था अजान पढ़ो। जो अजान की मुखालफत कर रहे हैं ना, वो भी कह रहे थे पढ़ो। हमने कहा अभी तो मुखालफत कर रहे थे, कहा सुना है अजान पढ़ने से कोरोना भी भाग जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बात है मेरे भाई, अजान पढ़ा करो जब मुश्किल वक्त आया करे। बच्चे ने पोटली रखी, का पहले नमाज, चाहे यार 1 दिनार कम दे देना, मगर मुझे नमाज पढ़ने दे। हबीबी अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा बेटा तेरी माँ रात को हिसाब लेगी शाम को और तुझसे पूछेगी रोजाना 3 दिनार लाता था, आज 2 क्यों लाया? क्या जवाब देगा? कहने लगा बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरी माँ मजदूरी की रकम का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पहले लेती है। कहा क्या? कहा मेरी माँ ये कहती है, ये बता मेरे लाल, ये रकम मजदूरी की बाद में देना, पहले ये बता जोहर कहाँ पड़ी है? हिसाब लेती है नमाजों का, बता अजहर कहाँ पड़ी है, मगरिब कहाँ पड़ी है। अगर मेरी एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी मजदूरी की रकम मेरी माँ कबूल नहीं करती। कहती है जो रकम नमाज छोड़ के कमाई गई हो, मैं उसे अपने खर्चे में इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी, चाहे फाके से क्यों ना सोना पड़े। बेनमाजी के हाथ की रकम मुझे इस्तेमाल करना नहीं है। कहने लगा इसलिए मुझे नमाज पढ़ने दे। हबीब अजमी से कहता बच्चे के ये जुमले सुने, दिल पे ऐसी चोट लगी कि मोहब्बत का चिराग जल उठा। अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। अब तक तो मैं जालिम था, बेनमाजी था, मुझे नमाजों से कोई मतलब नहीं था, मगर जब बच्चे के ये जुमले सुने ना तो मोहब्बत का चिराग सीने में जल उठा। मैंने कहा जा यार नमाज पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी पूरी 3 दिनार ही दे दूंगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं बेशक करेंगे कम यार, क्योंकि मोहब्बत का चिराग जल गया ना इसकी बातें सुन के। इतना नेक बच्चा और मेरा मजदूर बना है। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए चला गया, कहने लगा सबसे पहले जो मस्जिद से नमाजी निकला ना वो मेरा मजदूर बच्चा था। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए? बच्चे ने कहा तेरा मजदूर भी तो हूं, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ा है मैंने जमात से, अभी सुन्नत बाकी है, 2 नफल बाकी है, पहले तेरा काम कर दूं, घर जाके बाद में पढ़ लूंगा। अगर देर हो गई, तुझे तकलीफ हो गई ना, तो फिर मेरी रोजी जो हराम हो जाएगी। हाय हाय यार, कितना ख्याल है, कितना ख्याल है। लोगों अगर किसी का काम करो तो उससे जो पैसा लेते हो ना तो जायज करके लो, वरना तो ऐसा होता है अगर ठेके पे काम ले लिया जाए ना तो 2 दिन का 1 दिन में समेट देता है, और इसे दिहाड़ी पे ले जाओ तो 1 दिन का 3 दिन में करके देता है। ऐसा ना करो, जायज करके खाओ। बच्चे ने कहा मैं बाकी की नमाज घर पे जाकर पढ़ूंगा, पहले तेरा काम मुकम्मल कर दो। हबीब अजमी से कहता हुजूर बच्चे ने ये जुमले बोले ना तो ऐसा लगा कि इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। 12 साल के बच्चे ने इतने बड़े जालिम इंसान को, इसे हटाओ यार, ये कहीं नहीं रुक के दे रहा है। इतने बड़े जालिम इंसान को 12 साल के बच्चे ने थोड़ी सी देर में अपने रंग में रंग दिया। जो शराबी था, जो आरी था, ओबाज था, जो हराम काम करने का आदी था, लेकिन बच्चे के जुमलों ने इतना नरम कर दिया। कहने लगा बेटा ये पोटली मेरे सर पर रखवा दे, मेरा घर आ जाएगा तो ये तेरी मजदूरी फ्री में दे दूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बेशक। ये है इस्लाम। अरे यार इस्लाम पे अमल तो करो। खुदा की कसम अगर दुनिया तेरे कदमों में ना आ जाए तो कहना। हबीब अजमी से कहता है मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरे सर पे पोटली रखा दे, मैं लेकर चलता हूँ, तुझे फ्री में तेरी दिहाड़ी तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चे ने जवाब दिया ना ना ना, मेरी माँ ने मना किया है बेटा, जो काम करना नहीं उसकी उजरत लेना नहीं। हम तो जो मेहनत करते हैं उसी की उजरत लेते हैं, जो हम करते नहीं उस पे हमारा कोई हक और अधिकार नहीं है। कमीशन आजकल बहुत चल रही है। हॉस्पिटल में अगर भेज रहा तो डॉक्टर से पहले फोन करके कह देता है मरीज आ रहा मेरा, मेरी कमीशन अलग रखना। हराम है, हराम कान खोल के सुन लो, इसका नाम कमीशन दे दो या दलाली दे दो, लेकिन हराम है। जिस पर तेरा हक नहीं उस पे अपनी दलाली और कमीशन जो लगाता है, कान खोल के सुनिए, हराम है। मैदान महशर में सबका हिसाब देना होगा। हर जगह जो कमीशन लगाता फिरता है, हर जगह जो दलाली के सट्टे लगाता फिरता है, तेरे लिए जायज नहीं हो सकता ये कमीशन। वो कमीशन खाने वालों कान खोल करके सुनना। चाहे अपने बच्चों को खुश लुक़्मे खिला देना, मगर ये हराम के लुक़्मे न खिलाना, इसलिए कि कल जवान हो के तेरे बच्चे तेरे बागी बनेंगे। कहने लगा बेटा मेरे सर पर रखा दे, मैं लेके चलता हूँ यार, तेरे सर पे नहीं रखूंगा, मुझे अब गवारा नहीं तेरी तकलीफ। बच्चे ने कहा माँ ने कहा है बेटा जो मेहनत करना नहीं उसकी उजरत लेना नहीं, हम तो मेहनत करके लेते हैं। कहने लगा मैंने बच्चे के सर पे पोटली रख तो दी, लेकिन अब पोटली बच्चे के सर पे थी, तकलीफ मुझे हो रही थी। क्योंकि जब मोहब्बत हो जाती है ना तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है, उसकी खुशी अपनी खुशी हो जाती है। अब तो बच्चा चल रहा था, हबीब अजमी से कह रहा मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। कहने लगा चलते 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 आखिरकार मेरी चौखट आ गई, मेरी दहलीज आ गई। जैसे ही मेरा घर आया, बच्चे ने पोटली को जमीन पर रखा। बच्चा कहने लगा ला मेरे 3 दिनार ला। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैंने सारे पैसों की सारी रकम की शॉपिंग कर लिया है, मेरी जेब में कुछ नहीं है। मैं घर के अंदर जाता हूँ, बेगम से तेरा 3 दिनार ला के अभी देता हूँ। बच्चा दरवाजे पे इंतजार करने लगा। मैं पोटली घसीट के अंदर ले गया। मैं अंदर गया, मैंने बेगम से कहा 3 दिनार दो। बेगम, मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। बेगम 3 दिनार
जैसी अपने थैले से निकालने लगी, मैंने अपनी बेगम को पूरा किस्सा मजदूर का बता दिया। बेगम क्या बताऊं, मजदूर की उम्र तो 12 साल है, मगर क्या लाजवाब बच्चा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। खुदा की कसम, नेकियों का अंबार उसकी जिंदगी में है, हराम का लुकमा कभी खाया नहीं है। कैसा खुशनसीब माँ होगी उसकी, कैसा खुशनसीब बाप होगा उसका। अगर बच्चे को देखो तो ऐसा लगता है चेहरा देखते ही रहो। जब बीवी ने इतना सुना तो हाथ रोक के बोली, अरे शराबियों को घर में लाता है, जुआरियों को घर में लाता है, ओबाशों को घर में लाता है, हरामखोरों को घर में लाता है। आज अल्लाह वाला आया है, दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे मेरे घर के अंदर ले आ। अगर उसके कदम मेरे घर में पड़ गए तो उसके कदम की बरकत से मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन मानना, यकीन मानना, रात का 1:45 बजा है और आप इतना जबरदस्त सुन रहे हैं, मैंने सोचा भी नहीं। 2 बजने वाला, यकीनन ये कामयाब नहीं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, बहुत कामयाब जलसा। सर्दी का मौसम, रात का 2 बजने को है और मैंने अपना टारगेट सेट किया था 2 बजे से आगे नहीं बोलूंगा। 2 बजने वाला है, मेरी तकरीर का भी इख्तिताम होने वाला है। जलसे में आने वालों सुनना, अगर दिल की कली कली ना खिल जाए तो बीवी ने कहा लेके आ, कदम रखेगा तो घर में बरकत होगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरकत होगी, बरकत होगी। अल्लाह वालों से नफरत करना दूर की बात, इनसे मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अगर तेरे घर में ये उलमा आ गए ना, कदम रख दिया ना, अल्लाह इनकी कदम की बरकत से तेरे घर को माला माल कर देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। अब सुनना जरा, बहुत मजा आएगा। अब ये सुनना, मेरी जो 10 मिनट की तकरीर है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ बहुत मजा आने वाला। कहने लगा मैं तो पहले से ही दिल दे चुका था, उसकी अदाओं पे पहले से ही मैं कुर्बान हो चुका था। बस मैं 3 दिनार लाया, मैंने बच्चे के हाथ पे रख के, बेटा लो तुम्हारी मजदूरी। बच्चा जाने लगा, मैंने दामन पकड़ लिया, मैंने कहा बेटा एक काम ना कर, दोपहर का खाना तैयार है, मेरे बच्चे तेरे मुंतजिर हैं, थोड़ा सा अंदर चलना, 2-4 लुक़मे खा लेना, मेरे बच्चों की खुशी पूरी हो जाएगी। और फ्री में, मैंने मजदूरी तो दे ही दी ना, वो फ्री में मेरे घर के 2 लुक़मे खा ले। तुम खाने के पीछे भागते हो, अरे दीन तो अच्छे से सीख लो, खाना तुम्हारे पीछे भागेगा। यकीन नहीं आता? पूछो इन उलमा से, इनकी तनख्वाह चाहे जितनी भी हो, मगर खाना इनकी तरह प्रधानमंत्री नहीं खा सकता। मेरी बात हकीकत है, गलत नहीं है। हाँ, इन उलमा से पूछो, इनके आगे और पीछे देसी मुर्गा हो, परदेसी मुर्गा हो, हाँ, इनसे, अरे हकीकत बात। हाँ, इन उलमा की किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया, तू दीन के रास्ते पे तो चल, तू खाने के पीछे भाग रहा, दुनिया के पीछे भाग रहा, दुनिया तेरे पीछे भागेगी, खाने तेरे पीछे भागेंगे। हाँ, इतने अच्छे खाने नहीं खा सकता, कितना भी बड़ा जॉब क्यों ना करे। ये मस्जिद में इमामत करने वाला भी जितने अच्छे खाने खा लेता है, क्योंकि अल्लाह ने लिख दिए ना, दीन की बरकत है। हम कहीं जाते भी नहीं है, मुर्गे हमारे नाम के पहले ही कट गए होते हैं। हाँ, हम यहाँ आए हैं मेरे ख्याल से रात के 10 बजे, और मुर्गे कट गए हमारे नाम के दिन के 4 बजे। और मौलाना अरशद साहब कह रहे हजरत आपके नाम से ये मुर्गा हमने स्पेशल अलग बनवाया, बकरा अलग बनवाया, दाल अलग बनवाई है। या अल्लाह तेरा कैसा शुक्र है, ये मेरे मौला तेरा कैसा करम है, हम बाद में जाते हैं, हमारी किस्मत का रिस्क तू पहले ही भेज देता है। यार बताओ, आप भाग रहे हो दुनिया के पीछे, कम से कम एक बार तो आ यार, तू दीन की शीतल छाया में तो आ, थोड़ा सा दीन तो सीख। ये जो मदरसे तुझे दिख रहे हैं ना, इनकी टूटी फटी जो चटाइयाँ तुझे दिख रही हैं, खुदा की कसम इन पे कुछ दिन बैठ के उलमा की सोहबत हासिल कर, फिर देर के तेरी जिंदगी को अल्लाह कैसा चमका देगा। बच्चे से बोला बेटा मजदूरी मिल गई, खाना खा लो। बच्चे ने मना कर दिया, मैंने नहीं खाना।
मैंने नहीं खाना। हबीब अजमी कहते हैं क्यों? अच्छा, हबीब अजमी को भी दिलचस्पी होने लगी बच्चे में। क्यों नहीं खाया? सुनोगे तो आप भी मचल जाओगे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज किया, मैंने भी पूछा था बेटा क्यों नहीं खागा? बच्चे ने कहा रोजे से हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और महीना रमजान का नहीं था ना, ये नफली रोजा रखे था। हबीब अजमी से कहता हुजूर मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा 12 साल की उम्र, अभी तो सही से रोजा फर्ज भी नहीं हुआ, और फिर तो फर्ज रोजे का भी मौसम नहीं है, अभी तो रमजान का महीना भी नहीं। नफली रोजा रख के फिर इतनी शदीद गर्मी में मजदूरियां करती फिरता, तकलीफ नहीं होती, कमजोरी नहीं आती? बच्चे ने जवाब दिया, माँ की गोद में आंखों को खोला ना तो माँ को रोजे रखता पाया, अपनी भी आदत सी हो गई है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ 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 बच्चे का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है, सबसे पहला कॉलेज है, सबसे पहला मदरसा है, सबसे पहला प्राइमरी स्कूल अगर है तो माँ है। माँ अगर आबिदा जाहिदा साजिदा हो तो खुदा की कसम बच्चा जवान होता है तो नमाजी नजर आता है। माँ अगर बेपर्दा बेहया हो तो अगर बेटा जवान होता है ना तो कहीं डांस करता नजर आता है। मेरे अजीजों, माँ की तो तरबियत थी जो हुसैन ने इतना बड़ा इम्तिहान पास किया था करबला में, वो तरबियत माँ की थी। हर रोज हुसैन पैदा नहीं होता, हर जगह हुसैन पैदा नहीं होता, जब कोख फातिमा की होती है तो फिर हुसैन आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। आप चाहते हो कि हमारी बेटियां टिकटॉक बनाएं, हमारी बेटियां फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे अपने पेज चलाएं, डांस और नाच कर करके वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालें, और हमारे घर में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए? नहीं। जैसी जमीन होती है वैसे ही फसलें होती हैं, जैसी जमीन होती है वैसी ही फसलें होती हैं। खुदा की कसम, हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर जमीन में किशमिश और पिस्ता पैदा नहीं होता। जब हर जमीन में अखरोट नहीं होता तो हर कोख में भी सलाहुद्दीन नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह। चाहते हो कि हमारे घर में फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाए तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, इंशाअल्लाह किस्मत अंगड़ाई लेगी, कोई दिन वो होगा कि तेरे घर में सलाहुद्दीन आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। बच्चे ने कहा मेरा रोज़ा है, मैं क्या करूंगा तेरे खाने का और क्या करूंगा तेरे दस्तरखान का। मैंने बीवी से कहा भाई वो नहीं आएगा। क्यों? कहा रोज़ा है। बीवी ने कहा सुन, मुझे वो बच्चा घर में चाहिए। अब होम मिनिस्टर का हुक्म, बड़े बड़े अच्छे आके यहाँ सरेंडर हो जाते हैं। बीबी ने कहा मुझे घर में चाहिए वो। इतनी या तो तारीफें नहीं करता, अब इतनी तारीफें करके सोने पे सुहागा ये बतला दिया कि रोजा रख के आया वो, अब तो जरूर घर में बुलाऊंगा। अब कहने लगा मैं गया फिर, और मैं तो चाहता ही था, मैंने कहा बेटा एक काम ना कर, तू अब ना खाना, लेकिन तू अब दोपहर में आराम कर लेना, और शाम जब होना तो मेरे घर पे इफ्तार करके चले जाना। मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मेरे बच्चों की लाज रह जाएगी। मेरे बच्चे बड़ा चाहते हैं तुझे बुलाना, आ जाना। बच्चे ने मेरी दावत शाम की कबूल कर ली। बच्चे ने दावत कबूल करी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बादशाहत का ताज मेरे सर पर रख दिया हो, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी माँ को खोया हुआ बेटा मिल गया हो, जैसे किसी की दुआ कबूल हो गई हो। बच्चा मेरे घर में आया, मेरी बीवी की नजर पड़ी तो देखी तो देखती रह गई, पलक नहीं मारती, पलक नहीं झपकती। मैंने एलिया से कहा क्या हुआ, इसके बैठने उठने का इंतजाम तो करो, बोलती नहीं। बहुत देर के बाद जब बोली तो क्या बोली, कहने लगी आज जितने लोगों की दावत करके आया था सबको मना कर दे। मैंने कहा क्या बात, पार्टी कैंसिल? बीवी ने कहा पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी तो होगी मगर दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज रोजेदार की पार्टी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलो। अरे नींद तो नहीं आ रही ना? मैंने वादा किया था ना, तकरीरी जितनी आगे चलेगी उतना मजा आएगा।
सलीम भाई का आधा घंटा पढ़ने के बाद गर्म हुआ था, और ये किर्लोस्कर का सेट है, ये तो 1.5 घंटे के बाद जाके अपनी पिक पर आता है। हाँ? अब अगर आपको कोई खराश हो तो बताएं मेरे गले में, अब खुला है पूरा। अब सुने आप, सुभान अल्लाह बोलो। बॉडी को देख के बहुत से लोग चकमा खा जाते हैं, मौलाना बोलेगा क्या? हाँ? सही बता रहे हैं आप, लेकिन बॉडी को ना देखना आप। जब हम बोलने पे आते हैं ना तो बड़े बड़े उनमें धुएं निकल जाते हैं। हाँ? अब सुने जरा, बीवी ने कहा सबको मना कर दे, आज सिर्फ इसकी दावत होगी और इसकी इफ्तार पार्टी होगी। आज सबको खत्म। कहने लगा मैंने सबको मना ही कर दिया, और मेरे घर पे फिर बेहतरीन अनवाओ अक़साम के खाने और दस्तरखान तैयार हुआ। शाम वक्त हुआ, सूरज गुरूब हुआ, अजान हुई और बच्चे ने इफ्तार किया, नमाज पढ़ी, बच्चा जाने लगा। बीवी ने इशारा करके कहा जब से ही आया है मेरा घर जन्नत का नमूना सा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। कुछ लोग इतने बड़े पनौती हैं कि उनको देख करके इंसान को कराहत होती है, और कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि उनके चेहरे को देख के रूठे हुए दिलों को करार मिलता है। और ये चेहरा कैसे बनेगा? ये अल्लाह की इबादत से बनेगा चेहरा, झूठ से नहीं बनेगा। झूठ बोलेगा दिन भर, नमाज नहीं पढ़ेगा, फजर की नमाज छोड़कर 10 बजे आकर दुकान खोलेगा, कहेगा मौलाना आज तो बोनी भी नहीं हुई, पता नहीं किसका चेहरा देख लिया। और फजर तुमने नहीं पढ़ी, तुमसे बुरा चेहरा किसका होगा? बात है कि नहीं? किसी को क्यों कह रहे हो भाई? हैं? फजर तुम छोड़ के आए हो, चेहरा क्यों किसी का कोस रहे हो भाई? तुझसे बुरा किसका चेहरा होगा? कहने लगा इसका चेहरा देखा ना तो फिर देख ही रहे थे। शाम को इफ्तार करके जाने लगा, बीवी ने कहा रोक लेना, फजर पढ़ के चला जाएगा ताकि सारी रात मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसे। मैंने कहा बेटा अब तो रात होने लगी, घर दूर है, एक काम ना करो, इशा पढ़ के सो जाना और फजर पढ़ के चले जाना। अब रात में जाके वैसे भी क्या करना है, मेरे घर पे आराम ना कर लो। बच्चे ने मेरी ये अर्जी भी कबूल कर ली। जरा जोर से बोलो यार, जोर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, क्या बात। अब जो मेरी तकरीर का इन्हिसार है ना वो तुम्हारे ऊपर है। 2 तो बज गया, समझ लो। हाँ, अब जो मैं ये बोल रहा हूँ ये बस मेरा ओवर टाइम चल रहा है, ये आप अगर बोलेंगे तो बुलवाएंगे। हाँ, बच्चे ने ये अर्जी भी कबूल कर ली। बच्चे ने ईशा पढ़ा और ईशा पढ़ने के बाद में मेरे गेस्ट रूम में मेहमान खाने में जाके आराम पजीर हो गया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा तुम भी खाना खा लो। हबीब अजमी से कहता मैंने खुशी में खाना ही नहीं खाया था। जब ज्यादा खुशी होती है तो खाना, और ज्यादा गम होता है तो खाना नहीं। आज मदरसे का जलसा है, कारी शाही साहब को बड़ी खुशी है, खाना ही नहीं खाया। मैंने कहा हजरत खा लो मेरे साथ। कहा नहीं, मैं बाद में खाऊंगा निपट के, जब मेरा जलसा कामयाबियों के कदम चूमने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब खाएंगे नहीं खाएंगे हम? अरे अब तो हो गया कामयाब यार, माशाअल्लाह। और भैया भैया हेलो, तुमने नहीं खाया? खाने की इनकी बात हो रही है, जब हो रहे हैं। अरे सुन लो यार, मुश्किल से 2-4 मिनट की तकरीर, अब तुम कहोगे मैं तब भी नहीं बोलने वाला। हाँ, 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई कंटिन्यू, और अभी तुमको ऐसा लग रहा होगा अभी तो यार मजा आना शुरू हुआ है। अच्छा मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जो चले गए वो पछताएंगे। अब आप सुने आप। कहने लगा मेरी बीवी ने कहा खाना खा लो। मैंने कहा खाना? अरे हाँ, मैंने तो खाना खाया ही नहीं। हबीब अजमी से कहता हुजूर जब खाने की बात आई तो मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी ने फरमाया किसकी आई? कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी थी जो जवान थी, मगर पैरों से हाथों से माजूर थी।
जो एक कदम चल नहीं सकती थी, अपने हाथ से एक लुक़मा उठा के खा नहीं सकती थी, हमेशा अपने कमरे में पड़ी रहती थी, उसे अपने हाथ से मैं या मेरी बीवी खाना खिलाती थी। मैं आज अपनी बेटी को भी खाना खिलाना भूल गया था। जब बीवी ने खाने की याद दिलाई तो मैंने कहा खाना निकाल, मेरी बेटी मुंतज़िर होगी, उसके कमरे में जाके पहले बेटी को खाना खिला के आता हूँ। मेरी बीवी ने खाना निकाल के दिया, बेटी के कमरे में खाना लेके पहुँचा। जैसे ही मुझे देखा, मेरी बेटी हसरत भरी निगाहों से बोली, बाप आज इतनी देर क्यों कर दिया, आज इतनी लेट से क्यों आया है? मैंने कहा बेटी क्या बताऊँ, आज एक मेहमान आया था, उसकी खुशी में तुझे भूल गया। बेटी ने कहा बाप कैसा मेहमान था कि तू आज तक मुझे ना भूला, लेकिन आज तू मुझे भूल गया। मैंने कहा बेटी तुझे तो तुझे, मेहमान ऐसा था मैं खुद को भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो तुझे मैं खुद को भूल गया। बेटी घर में खाना न मैंने खाया है न तेरी माँ ने खाया है, मेहमान ऐसा था चेहरा देखो तो भूख भाग रही थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेटी ने कहा मेरे बाबे मुझे फिर खाना खिलाता जा और मेहमान का किस्सा भी बताता जा। कहने लगा हबीब अजमी से हुजूर, मैं बेटी को खाना खिलाता गया, लुक़मे मुंह में देता गया, मेहमान का किस्सा बताता गया। मैं जब खाना खिला के फारिग हुआ, मेहमान का किस्सा भी मुकम्मल सुना दिया। जैसे ही मेरी बेटी ने मेहमान का किस्सा सुना, मुस्कुरा के बोली मेरे बाप कसम खा के कहती हूँ अगर वाकई ऐसा मेहमान है जैसा तूने बताया है, तो अगर आज पूरी रात भी खाना ना खिलाता तो आज मैं तुझे माफ कर देती, कुछ ना कहती। मेहमान ही लाजवाब है। अरे जिसकी बातें सुन के इतना सुकून मिले, उसकी सूरत देख के कितना सुकून मिलता होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैं खाना खिला के आ गया, अब मैंने भी खाना खाया, मेरी बीवी ने भी खाना खाया। हबीब अजमी से कहता हुजूर खाना खा कर फारिग हो गए, मैं मेरी बीवी अपने कमरे में सो गए, मेरी बेटी अपने कमरे में, मेरा मेहमान अपने कमरे में। मेरे मेन गेट में ताला लगा था, सदर दरवाजे पर ताला लगा था। कहने लगा मैं सो गया, आधी रात आ गई, सन्नाटा छा गया, पूरे शहर में सन्नाटा। आधी रात में मेरे मेन गेट में ताला है, मेरे कमरे के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। कमरे के दरवाजे पे दस्तक, मेन गेट में ताला, कोई अंदर आ नहीं सकता बाहर से। बीवी मेरे पास है, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई, बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिमाग की बत्ती नहीं जली ना तो मैं जलाऊं। जो आज तक एक कदम अपने कमरे से निकाल ना सकी हो, जो आज तक एक लुकमा अपने हाथ से खा ना सकी हो, वो कह रही है दरवाजा खोल, बेटी खड़ी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है। बेटी खड़ी है। हबीब अजमी से कहता है ये जुमला सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, मेरी तो सांसें तेज हो गई, मेरे तो माथे पे पसीना आ गया। या अल्लाह बेटी खड़ी है, जो आज तक एक कदम ना चल सकी, जो आज तक एक बार हाथ ना उठा सकी, जो आज तक एक बार अपने बाप के पास ना आ सकी, वो खड़ी है। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, क्या देखा? हकीकत में मेरी बेटी खड़ी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाथ पकड़ा तो सलामत, पैर सलामत, जिस्म सलामत, बदन सलामत। मैंने कहा मेरी बेटी क्या हो गया, ये कैसे हो गया? डॉक्टरों ने तो लाइलाज कर दिया था, हकीमों ने, तबीबों ने लाइलाज कर लिया था, बेटी ये कैसे हो गया? बेटी ने मुस्कुरा के कहा जिस मेहमान का किस्सा बता के गया था ना बाप, तू तो चला गया, मगर मुझे नींद नहीं आई, मैं करवट पर करवट लेती रही। आधी रात आई, जब दिल ज्यादा बेकरार हुआ तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला नेकों के सदक़े में दुआएं कबूल होती है। मेरा बाप बता के गया मेरे घर में जो मेहमान ठहरा बहुत नेक है, अगर वाकई वो नेक है उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, ज़बान अभी खामोश ना हुई थी कि अल्लाह ने शिफा दे दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप ने जब इतना सुना झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा बेटी ये उसी का सदका है, अल्लाह ने शिफा दी है, चल उसका शुक्रिया तो अदा कर दे। 1 मिनट की गुफ्तगू और सुनने तैयार है ना? बोलो
एक सुनने ना, और नारा आप मजमे से खड़े होकर लगेगा, स्टेज से नहीं लगेगा। अब बात अगर दिल पे लगे और चोट लगे और लगे कि वाकई नारा देना चाहिए तो मजमे से लगेगा नारा। सुने तेरा कहने लगा, हुजूर जब मैं मेहमान के कमरे में गया, दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा, कमरा खाली है, बिस्तर से मेहमान गायब। मेरा मेहमान नहीं। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया। मैंने जब गौर से देखा, बिस्तर को देखा ना, तो बिस्तर पे कागज का टुकड़ा पड़ा था, उसमें 3 लाइन लिखा था। बस 3 लाइन पढ़ के सुनाऊं, तकरीर खत्म। पहली लाइन में ये लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा के रखते हैं, रियाकार हैं वो जो अपने आप को दिखा के रखते हैं। अल्लाह वाले अपने आप को छिपाते हैं। कहने लगा, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया। एक लाइन मुकम्मल। दूसरी लाइन में लिखा था, मैं मानता हूँ वाकई तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है, अगर मोहब्बत हो गई है तो तू सच्चे दिल से तौबा कर लेना। दुनिया में मिलें या ना मिलें, मगर वादा करता हूँ मैदान महशर में जरूर मिलूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो अगर सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। यहाँ रात के 2 बजे भी ऐसा नारा लगता है जैसे रात का 8 बज रहा है। और अभी मैं इस नारे से मुतमईन नहीं हूँ, नारा अब लगेगा जब आपको लगेगा दिल पे, तब फिर कोई नौजवान खड़े होकर नारा देगा। अब जरा सुने, अब जरा सुने। दूसरी लाइन में लिखा था, तौबा कर लेना। कहने लगा, हुजूर मैं फौरन ये लाइन पढ़ के सजदे में गिर गया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली। अल्लाह अल्लाह, सजदे से सर उठाया, फिर वो कागज का पुर्जा उठाया, फिर पढ़ने लगा। आखिरी लाइन रह गई, बस इसे और तौबा कर लिया। आंखों में आंसू थे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा देता है। मैं फिर पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था कि तूने दुनिया के खातिर कितनों को सताया, कितनों के दिल तोड़े, कितनों को परेशान किया। तुझे चाहिए अगर कुछ तो एक काम कर, मदीने वाले मुस्तफ़ा का वास्ता दे के मांग। अभी अभी तौबा करिए, अल्लाह तेरे मांगने को अभी कबूल करके तुझे अता फरमा देगा। तेरी बेटी अगर मेरा वसीला दे के दुआ करे तो अल्लाह शिफा दे दे, और अगर तू मदीने वाले का वसीला दे के दुआ करे तो तुझे क्या ना दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। अभी रुक जाए जरा, अभी रुक जाए, अभी रुक जाए। अब सुने, कहने लगा, मैं फिर सजदे में गिर गया, मेरी हिचकी बंद गई, मांगने लगा। हबीब अजमी ने कहा, अब क्या मांगा। कहने लगा, हुजूर दुनिया थी नहीं कि दुनिया मांगता, दुनिया की दौलत की अहमियत थी नहीं जो दुनिया की दौलत मांगता। न दुनिया मांगी, न तख्त मांगा, न ताज मांगा, न सोना मांगा, न चांदी मांगा, न दिरहम मांगा, न दिनार मांगा। मैंने दुनिया की माल को मांगा ही नहीं, इसलिए कि दुनिया की औकात अब कुछ न रह गई थी। अब क्या मांगा। तो कहने लगा, मैं रोता जा रहा था, मांगता जा रहा था। इसके मांगने को बेदमशा वारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। ये रोता जा रहा था और कहता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जिंदाबाद, जोर से बोलो यार जरा, क्या बात है। ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं है कि गुरगट्टा है ये, गुरगट्टा में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है बरेली शरीफ में तकरीर हो रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। रोता जा रहा और कहता जा रहा है, दुनिया में मुझे तुमने, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है आका, महशर में भी कह देना ये है मेरा, ये है मेरा। क्या बात हो महशर में, ये
आप भी कह रहे हैं ना क्या बात है, और आप भी कह रहे हैं क्या बात है। ये जब मजा आता है ना किसी बात में तो कहते हैं क्या बात है, और यही मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, आका तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मंजर समझ लो, मजा आ जाएगा। इजाजत है? सलीम रजा पीलीभीत आए, ये मेहमान है, अभी कोई आए इनके पत्थर मार दे उठा के सर फट जाए तो मौलाना अरशद उसके गिरेबान पकड़ लेंगे। है? हमारे मेहमान को मारा, पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? तो कारी शाही साहब खड़े होंगे, कहेंगे अरशद इसका गिरेबान छोड़ दे। नहीं हजरत मेरे मेहमान को मारा है। तो ये कहेंगे मारा तो है मगर देख मारने वाला कौन है। कौन है? अरे ये दीवाना, दीवाना ही किसी को मार दे। अच्छा दीवाने पागल के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करो, होगा ही नहीं। दीवाने पागल पे दुनिया तो दुनिया, शरीयत भी लागू नहीं है। इन उलमा से पूछो, नमाज भी फर्ज नहीं है दीवाने पे। नमाज किस पे फर्ज है? हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पे फर्ज है। दीवाने पे नमाज भी नहीं है। दीवाना अगर मर्डर भी कर दे तो 302 नहीं लगेगी, दीवाना है। हम जब कादरिया में पढ़ते थे, एक मियाँ था, वो एसी के डब्बे में घुस जाता था बिना टिकट के। उससे पूछा टिकट, टीटी ने तो कहा मैं मियाँ हूं भैया। उससे कहा टिकट, तो कहता अरे मैं मियाँ हूं। तो आखिर में पता चला कि ये दीवाना है। कुछ भी नहीं होता था, छोड़ दिया। तो दीवाने को बोलो छोड़ दिया जाता है तो ये छोड़ देंगे गिरेबान, जाहिर सी बात है। बेदम शवारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैदान मैशर में मुझे अजाब के फरिश्तों ने पकड़ लिया मेरे गुनाहों की वजह से, और जब खींच के मुझे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हों, आका मेरी नजर आप पे पड़ जाए, मैं आपसे कह उठूं, शिकायत कर बैठूं, या रसूल अल्लाह मैं तो आपका दीवाना हूं, इन्होंने पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके चले। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, जब मैं शिकवा करूं आका मुझे घसीट कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, तुम हंस के कहे जाओ अरे किसे पकड़ा है फरिश्तों, दीवाना है दीवाना। क्या बात है, जिंदाबाद। अरे जब दुनिया के दीवानों से दुनिया की सजा उठा ली जाती है तो मेरा ईमान है मोहम्मद के दीवानों से आखिरत की सजा उठा ली जाएगी। हजरत कहते हैं डर था कि हिसिया की सजा अब होगी यारों से जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, दस्ते दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाली शाम को भी मेरी तकरीर यहीं आपके 8-10 किलोमीटर की रेंज में है। बंजारन टांडा, बंजारन टांडा, वहां मेरी तकरीर है। किसी को प्यास बाकी है तो कल आए और इंशाअल्लाह सुने। हाँ इसी रंग में इंशाअल्लाह तकरीर होगी, इसी ढंग में तकरीर होगी। लोगों मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। अगर चाहते हो कि खौफ खुदा पैदा हो, तकवे वाले बनो, तो जानने की कोशिश करो, और जानने के लिए कहीं और नहीं मदरसों का रुख करना पड़ेगा, इन उलमा की चौखट का रुख करना पड़ेगा। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। बैठ जाइए, दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर आप अपनी निगाहों से मुलाहिजा करें।